आज हम बात करेंगे इस दुनिया के खान पान के ऊपर। इस दुनिया में खाने की बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं, लेकिन इंसान इन सब को छोड़कर सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम की जाती है वो है मांस, मछली और मांसाहार भोजन, जिसमें रखा तो कुछ नहीं है, बस जस्ट कुछ चंद शक्ति की लालच में लोग ये खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बीमारियां ठीक होंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीमारियां पेड़ पौधों से ठीक होती हैं, ना कि जानवर खाने से। हालांकि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें लोग कहते हैं कि कुछ जानवर का सेवन करना पड़ जाता है, पर वो इतना भी आवश्यक नहीं है। लोगों का मानना है कि पेड़ पौधों में भी जान है, पेड़ पौधे खाएंगे और अगर जानवर खाएंगे कि दोनों की हत्या हो रही है। ये पूरी तरह से झूठ है। पेड़ पौधों में कोई नर्व्स नहीं होती हैं, कोई पेन परसीव करने का सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि उनमें दिमाग नहीं होता है। और अगर हम फल सब्जियां खाएंगे तो जब हम लोग उनसे बाद में अपने नित्य क्रिया करने जाएंगे तो फिर एक वहीं पर पौधा वापस उग जाएगा। लेकिन एक जानवर मारकर अगर खा लिया तो वो ज़िंदगी में वापस नहीं उगेगा। उसी तरीके से अगर मान के चलें कि हम सोचें कि ये ब्रह्मांड में महादेव जी हैं, नारायण जी हैं, बहुत सारे भगवान हैं, अगर उनके शरीर में हम रह रहे हैं तो पेड़ पौधे खाने का मतलब है कि हम उनके नाखून और बालों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनकी लिविंग सेल्स को खा रहे हैं, जिससे पीड़ा और कष्ट का आभास होता है। उसी प्रकार से इंसान को ये समझना चाहिए कि उसका खान पान कैसा होना चाहिए। महादेव जी को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो जानवरों से, पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं। वो हमारे सनातन धर्म में सबसे महान भगवान कहे गए हैं। और उनकी अगर बनावट देखें तो उन्होंने एक बाघ की खाल पहन रखी है, क्योंकि जब वो इस धरती पे आए थे तो उन्होंने एक बाघ को, एक इनोसेंट जानवर को मारते हुए देखा। तो उसके बाद उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उस बाघ को मार डाला और उसकी खाल उखाड़ के पहन ली। अगर मान के चलो, अगर कोई और ग्रह से कोई जीव आ गए और वो इंसानों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इंसानों से ज़्यादा विकसित हैं, और अगर वो हमें खाना शुरू कर दें या बाकी इंसानों को खाना शुरू कर दें तो कैसा लगेगा? तब हम भगवान से क्या बोलकर ये कहेंगे कि हे भगवान, आप हमारी मदद कीजिए? तो भगवान कहेंगे दूसरी जातियों के जानवरों के साथ तो तुम भी यही कर रहे थे, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर हम क्या करें? कुछ भी नहीं। बस इतना कहना है, अपने धर्म को जानो, अपनी चीज़ों को जानो और जानवरों पर अत्याचार ना किया जाए। बस। हर हर महादेव, जय महानारायण।